नमस्कार। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इनोवेशन यानी नवाचार की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी कहती है। ये सिर्फ पत्थर के औजार से सुपर कंप्यूटर तक की कहानी नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे इंसान की जो ये नई चीजें बनाने की इच्छा है उसने हमारी पूरी जिंदगी को मतलब पूरी तरह बदल दिया है। तो आज हम इसी पर थोड़ा और करेंगे। ये स्रोत कैसे बताते हैं कि इनोवेशन ने हमारे जीने, ठीक होने, यहाँ तक कि उम्मीद करने के तरीकों को बदला है। और सबसे जरूरी सवाल जो स्रोत उठाते हैं, इसे मानव जाति के लिए एक वरदान क्यों माना जा सकता है। तो आइए गहराई से समझते हैं कि ये स्रोत हमें क्या बताते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बहुत पहले, प्राचीन काल में। स्रोत बताते हैं कि पहिए जैसी चीज इसने सिर्फ सामान ढोना आसान नहीं किया, नहीं, इसने तो व्यापार को एक तरह से सभ्यता की शक्ल दी। और लेखन, उसने तो यादों को जैसे इतिहास बना दिया। बिल्कुल। और स्रोत इस बात पर खासा जोर देते हैं कि ये जो शुरुआती इनोवेशंस थे, ये सिर्फ टूल्स मतलब औजार भर नहीं थे, ये तो समाज की नींव का पत्थर बने। इन्होंने सहयोग और विकास के बिल्कुल नए रास्ते खोले, जिनसे फिर बड़ी बड़ी सभ्यताएं बन पाई। ये सिर्फ सुविधा नहीं थी, ये समाज गढ़ने वाले तत्व थे असल में। सही कहा। फिर हम आते हैं मध्ययुगीन दौर में। यहाँ स्रोत ज्ञान के संरक्षण और उसके प्रसार पर ध्यान खींचते हैं, जैसे गणित, चिकित्सा, खगोल विज्ञान। इन क्षेत्रों में काफी तरक्की हुई। ऐसा लगता है जैसे इनोवेशन उस वक्त ज्ञान का रखवाला बन गया था। और यही ज्ञान का संरक्षण और प्रसार था जिसने, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, आगे चलकर यूरोप के पुनर्जागरण मतलब वो कला और विज्ञान का नया दौर, और फिर ज्ञानोदय जहां तर्क पर जोर दिया गया, उसकी जमीन तैयार की। ये एक पूरी कड़ी है, एक निरंतरता है इसमें जो बहुत अहम है। हाँ बिल्कुल। और फिर आया पुनर्जागरण और ज्ञानोदय का समय। प्रिंटिंग प्रेस की बात करते हैं स्रोत। उसका असली कमाल सिर्फ ये नहीं था कि विचार तेजी से फैले, बल्कि ये था कि इसने क्या कहते हैं ज्ञान पर कुछ खास लोगों का जो कंट्रोल था उसे तोड़ा। जानकारी आम लोगों तक पहुंची। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। और विज्ञान ने तो जैसे ब्रह्मांड के राज खोलना शुरू कर दिया। ये सिर्फ आर्ट्स की बात नहीं थी, ये सोच की क्रांति थी। सही। इसके बाद तो रफ्तार और तेज हो गई, औद्योगिक क्रांति। स्रोत बताते हैं कैसे बिजली ने रात को दिन बना दिया, ट्रेनों ने दुनिया जैसे छोटी कर दी, और टीके वैक्सीन ने जिंदगी बचाई। यहाँ से कहानी वाकई बदल जाती है। इंसान अब सिर्फ जी नहीं रहा था, वो अपनी दुनिया को पूरी तरह बदल रहा था। माने पर इंसानी क्षमताओं का विस्तार हुआ, औसत जीवन स्तर बेहतर हुआ। हालांकि स्रोत ये भी मानते हैं कि इसके अपने सामाजिक उतार चढ़ाव भी थे, वो भी सच है। लेकिन हाँ, बदलाव की दिशा तो तय हो चुकी थी। और जब हम 20वीं सदी में पहुंचते हैं तो स्रोत कुछ कमाल की बातें बताते हैं। हमने आसमान में उड़ना सीखा, एटम की ताकत को समझा, एंटीबायोटिक्स जैसी दवाइयों ने तो जैसे मौत को चुनौती दे दी। बिल्कुल। और फिर इंटरनेट, उसने तो दुनिया ही जोड़ दी। सोचिए इन चीजों ने इंसान होने के मायने ही बदल दिए। ये सिर्फ तकनीकी छलांगे नहीं थी, जैसा आप कह रहे हैं। स्रोत इसे मानवीय अनुभव और जो हमारी संभावनाएं हैं उसका एक मूलभूत विस्तार मानते हैं। इसने हमारी दुनिया को देखने, उसे समझने और उसमें जीने के तरीके को मतलब जड़ से बदल दिया। हमारी पहुंच और समझ दोनों कई गुना बढ़ गई। और आज 21वीं सदी में स्रोत बताते हैं कि इनोवेशन अब हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है, जैसे क्लाइमेट चेंज के लिए क्लीन एनर्जी, या जटिल समस्याओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। हाँ, एआई तो आजकल हर जगह है। और बीमारियों के इलाज के लिए जीन एडिटिंग जैसी चीजें, जीवन के कोड में बदलाव की संभावना, और हमारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो स्पेस एक्सप्लोरेशन, अंतरिक्ष की खोज। यहाँ जो दिलचस्प बात उभर कर आती है, जैसा स्रोत कहते हैं कि इनोवेशन अब सिर्फ समस्याओं का हल नहीं है, ये सक्रिय रूप से भविष्य को आकार देने का, उसे गढ़ने का एक जरिया बन गया है। ये मानवता के सामने जो बड़े अस्तित्व के सवाल है उनसे निपटने का एक शक्तिशाली साधन है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है, मतलब स्रोत का मुख्य संदेश क्या लगता है। मुझे लगता है वो ये है कि इनोवेशन सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या बनाते हैं, बल्कि ज्यादा जरूरी ये है कि हम क्यों बनाते हैं। स्रोत कहते हैं कि जब ये आम लोगों की भलाई के लिए होता है, जब ये हमारी पृथ्वी को बेहतर बनाता है, और जब ये समाज में सबको साथ लेकर ऊपर उठाता है, तभी ये सच में एक वरदान बनता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। नवाचार के पीछे का इरादा, उसका मकसद वो बेहद अहम है। स्रोत इसी बात पर बल देते हैं कि जब इनोवेशन को ज्ञान, एक नेक उद्देश्य और सबकी परवाह के साथ आगे बढ़ाया जाता है, तभी वो सचमुच इंसानियत के लिए फायदेमंद साबित होता है। वरना बिना दिशा की शक्ति तो खतरनाक भी हो सकती है ना? हाँ बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे इनोवेशन हजारों सालों से आज तक इंसान की तरक्की की एक लगातार बहती हुई शक्तिशाली धारा रही है। एक ऐसी ताकत जिसने हमारी दुनिया और हमारे वजूद को बार बार लगातार नई शक्ल दी है। और यहीं पर स्रोत एक अहम सवाल भी छोड़ जाते हैं, नवाचार का बुद्धिमानी से उपयोग। आज जब तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है और उसके नतीजे कई बार अनसोचे होते हैं, अप्रत्याशित होते हैं, तो ये सवाल उठता है कि इस बुद्धिमानी से उपयोग का असल मतलब क्या है। इस पर सोचना शायद आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो।